हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे इसके अंदर फ्रैक्शन एडिशन करना। फ्रैक्शन एडिशन के अंदर 3 टाइप्स की होती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम सिंपल सी फ्रैक्शन को सोल्व करना सीखेंगे, उसके बाद में थोड़ी लेंथ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें यह दे रखा है 4/5 प्लस के अंदर 3/5 दे रखा है। तो हमेशा इनके क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर दे रखे हैं उनके एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना रहता है। अभी जो हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो एकदम सेम है, यानी यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हमें इसकी एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं रहेगी। तो हम इसका सीधा एलसीएम लेकर इसको सीधा सा इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसका यहाँ पर जब भी दोनों नंबर सेम आते हैं तो यहाँ पर हम सेम नंबर लिख देंगे। यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा और ऊपर वाले जो भी नंबर है आपके वो एकदम सेम आ जाएंगे। यानी इसका मतलब यहाँ पे 4 लिखेंगे और प्लस के अंदर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 4 + 3 इज इक्वल टू हमारा होता है यहाँ पे 7 और अपॉन के अंदर 5 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा है। चलिए वीडियो को और आगे हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दे रखी है ये वाला 6/3 दे रखा है और प्लस के अंदर 9/1 दे रखा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 3 आ रखा है और यहाँ पे 1 आ रखा है। जब 1 के साथ में अगर कोई भी नंबर आए तो उसका एलसीएम हमेशा वही होता है, यानी जब हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका सेम ही नंबर आता है। इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा, उसका एलसीएम भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा। अगर 1 के साथ में अगर कोई नंबर हो तो आप सीधा यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो और इस 3 को आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा और प्लस का प्लस आ जाएगा, और 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 बन जाएगा। और इज इक्वल टू हम 27 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ 33 आ जाएगा और अपॉन के अंदर 3 आ जाएगा। तो ये थी हमारी 2 टाइप्स की थी, जिसमें एक 1 आता है डिनोमिनेटर के नीचे और एक यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर सेम रहता है। ये 2 टाइप्स की थी। अब अगली वाली हम आगे देखते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। उसमें हमें एलसीएम लेके इसको सोल्व करना रहेगा। जिसमें दे रखा है 6/5 प्लस के अंदर 3/6 दे रखा है। अब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में 5 और 6 दे रखा है। तो आप इसका एलसीएम अपने माइंड में भी कर सकते हैं, टेबल लिखे भी कर सकते हैं, या फिर इसका आप प्राइम फैक्टर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसका प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो 5 और 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड जाएगा हमारे पास में, जो कि 3 टाइम जाता है, और यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 का जाएगा, जहाँ पर हमारे पास में 1 आ जाएगा, और यहाँ 5 का 5। अब सीधा इसके अंदर 5 का डिवाइड जाएगा, जो कि 1 टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास में इसका जो आंसर आया है 2 × 3 × 5। अब सारों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा और 6 5 जा 30 आ जाएगा। तो यानी इसका एलसीएम हमारे पास में 30 आ गया। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम हमारे पास में 30 आया है। अब जो भी आंसर आया है इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर में इसका हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रफली डिवाइड कर सकते हैं, अपने माइंड में कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो 5 में जब हम यहाँ पर 30 का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में इसका आंसर 6 टाइम जाता है। ये जो हमारा आंसर आया है इसके जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अपन हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 हमारे पास में 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 36, प्लस का प्लस आ जाएगा। 6 के अंदर अगर हम 30 का डिवाइड लगाएं तो हमारा 5 टाइम चला जाता है। 5 हमारा इसके अंदर आंसर आया। इसके ऊपर जो भी नंबर है ऊपर इसके वाले के नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 5 3 जा हमारे पास में 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ये 15 आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस करके लिख सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 46 + 5 = हो जाएगा हमारे पास में 51 अपॉन के अंदर 30, जो कि इसका फाइनल आंसर हमारे पास में आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसके अंदर हमें दे रखा है 8/6 प्लस के अंदर 4/8 दे रखा है, जिसका हम एलसीएम लेंगे। तो 6 और 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर सेम आता है। तो इसका हम एलसीएम लेके देख लेते हैं 6 और 8 का। तो हमारे पास में सबसे पहले 2 में इसका डिवाइड जाएगा 3 टाइम, फिर उसके बाद में 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, फिर उसके बाद में 2 का जाएगा यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम
2 का देंगे तो हमारे पास में यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 का 3 रह जाएगा। फिर इसके बाद में सीधा यहाँ पे 3 का जाएगा जो कि 1 टाइम। अब हमारे पास में इसका आंसर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा हमारे पास में 24 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम हमारे पास में 24 आया। अब 6 में 24 का डिवाइड लगाना है तो 6 की टेबल में 24 हमारा कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 8 जो हमारे पास में हो जाएगा 32 हो जाएगा। प्लस का प्लस आ जाएगा। 8 में 24 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में ये 3 टाइम चला जाएगा। 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जो हमारे पास में 12 आ जाएगा। अब 12 और 32 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर इसके अंदर 44 अपॉन के अंदर 24 आ गया। आप इस फ्रैक्शन को काट के छोटा भी कर सकते हो या आप अपना आंसर इसके अंदर इतना भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर रहेगा मिक्स फ्रैक्शन एडिशन, यानी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो एडिशन आते हैं हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर यानी सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। उसके बाद में हम उसको एलसीएम वगैरह लेकर उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे हमें दे रखा है 2 and 1/3 प्लस के अंदर 3 and 2/4 दे रखा है। तो सबसे पहले इस वाली फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा नंबर आएगा उसके अंदर ये ऊपर वाला नंबर हम प्लस कर देंगे। तो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 3 2 ज़ा 6 होता है। 6 + 1 यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास में 7 आ जाएगा और 7 अपॉन के अंदर 3 का 3 रह जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। 12 + 2 = हमारे पास में 14 हो जाएगा और अपॉन के अंदर 4 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल फ्रैक्शन के अंदर जब हमारे पास में ये कन्वर्ट हो गया है 7/3 प्लस के अंदर 14/4, तो इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए 3 और 4 में ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी नंबर कौन सा जो दोनों के टेबल में आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास में 12 आ जाएगा। आप इसका निकाल के देख भी सकते हो। तो 3 में हम 12 का जब डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में इसका आंसर 4 आता है और 4 हमारे पास में पहले से यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा हमारे पास में 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और प्लस का प्लस आ जाएगा। अब 4 में जब हम 12 का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में 3 आता है और 3 हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही है। तो 14 की टेबल आप चाहे 3 टाइम बोल दो या फिर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर। तो 14 की टेबल जब हम 3 टाइम बोलेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर 14 3 ज़ा 42 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नीचे तो सेम ही नंबर आएगा आपका, डिनोमिनेटर के अंदर 12 का 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप इसको प्लस करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये 13 + 28 + 42 = आपका हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा। अगर ये 12 की टेबल से कट रहा हो तो आप इसको काट सकते हैं, अदरवाइज अपना आंसर यही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है 6 and 1/2 प्लस के अंदर 4 and 3/3 दे रखा है। तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना रहेगा। तो 2 को हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे। तो 2 की टेबल 6 टाइम बोला तो हमारे पास में 12 आ गया। 12 + 1 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और अपॉन के अंदर हमारे पास में ये 2 का 2 रह जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर इस 3 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। 12 + 3 = हमारे पास में 15 हो जाएगा। 15 और अपॉन के अंदर ये 3 का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आपका आता है 6 आता है। तो 2 में हम 6 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा और 3 ऑलरेडी हमारे पास में है। इसका मतलब सीधा यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे को, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो 3 की टेबल हम 13 टाइम बोल देंगे और यहाँ पर 15 की टेबल 2 टाइम बोल देंगे। तब 13 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 39 आ जाएगा। प्लस का प्लस आ गया और यहाँ पर हम 15 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 15 2 ज़ा हमारे पास में यहाँ 30 आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 69 अपॉन के अंदर 6 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। आज की क्लास यहीं पे हमारी एंड होती है। अगली क्लास के अंदर हम
सब्ट्रैक्शन वगैरह देखेंगे या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी है डिवीज़न उस फ्रैक्शन के अंदर होते हैं वो। तो आपको हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।